क्या आपके वॉशरूम की टाइल्स भी इतनी गंदी हो चुकी हुई हैं कि देखकर दिल खराब होता है? काई जमी हुई हो, पानी की सफेदी जबरदस्त जमी हुई है, या टाइलें इतनी पीली हैं कि जितनी भी मेहनत कर लें साफ होने का नाम न लें? तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आज एक ऐसा जबरदस्त टोटका बताने वाला हूँ जिससे सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 रुपए में आपके वॉशरूम की टाइल्स बिल्कुल नई जैसे चमकने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना आपको बाजार के महंगे क्लीनर खरीदने पड़ेंगे, ना ही सिरका, लीमू, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा या पुराने टोटकों पर वक्त जाया करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तरीका इतना आसान और सस्ता है कि कोई भी कर सकता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आज की वीडियो मुफीद लगे तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस काम के लिए हमें एक शावर बनाना पड़ेगा। शावर के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो बोतल है। आप कोई भी 1.5 लीटर वाली, 2.25 लीटर वाली बोतल ले लें, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और ऊपर वाला जो रैपर है वो आप इसका उतार दें। इसका ढक्कन उतार लें और ढक्कन के अंदर कील की मदद से या किसी नोकदार चीज़ की मदद से 5-7 सुराख कर लें ताकि ये हमारा देसी शावर जो है वो तैयार हो चुके। ये देख लें आप कम से कम इतने मोटे होने चाहिए, ज़्यादा मोटे आपने सुराख नहीं रखने। तो पहला इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर हम डालेंगे वो उबलता हुआ खौलता हुआ पानी होगा। 1 लीटर के करीब हमें पानी चाहिए होगा। आपने उसको फुल उबाल लेना है। उबालने के बाद किसी कीफ की मदद से उस बोतल के अंदर डाल लें। थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा क्योंकि जो ही आप बोतल के अंदर डालेंगे तो बोतल जो है नीचे से वो पिचकेगी, थोड़ी सी नरम होगी और हो सकता है और थोड़ी सी श्रिंक भी होगी। थोड़ा सा एहतियात के साथ आपने काम करना है। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी वो वाशरूम वाला तेज़ाब है। नमक वाला तेज़ाब शायद इसको कहते हैं। बहरकैफ आपने वाशरूम वाला तेज़ाब ले लेना है। आपको किराने की दुकान से ये मिल जाएगा। ये वाली बोतल मैंने 100 रुपये की परचेज़ की थी। ये 3 से 4 मरतबा आपकी क्लीन कर देगी। तो जितना आपने पानी लिया था उससे आधा आपने ये एसिड इसके अंदर डालना है। आपने फ्यूम्स का ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना है। फ्यूम से ज़रा थोड़ा सा बच के आपने पहले पानी डालना है, उसके ऊपर एसिड डालना है। आपने इसका उल्ट नहीं करना कि पहले आपने एसिड वाली बोतल के अंदर एसिड अगर पड़ा हुआ उसके ऊपर आपने खोलता हुआ पानी कभी भी नहीं डालना। वो उबलेगा, खोलेगा और आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। बस ये 2 चीज़ें ही आपने इसके अंदर डालनी है। हमारा लिक्विड जो है वो तैयार हो चुका हुआ। उसके बाद बोतल का ढक्कन आपने अच्छे तरीके से बंद कर देना है। ये वाली वो टाइल्स हैं, इसके ऊपर जमी हुई सफेदी वगैरह आपको नजर आ रही होगी, दाग धब्बे वगैरह भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो आपने मुंह के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह बांध लेना है ताकि थोड़ी सी सेफ्टी हो जाए, कोई थोड़ी सी परेशानी का सबब ना बने। थोड़ा सा महलूल मैं इसके ऊपर आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये देखें, जो ही मैं इसके ऊपर महलूल डालता हूँ जो काई वगैरह है या नमकियात वगैरह या इसका जो मैल कुचैल है वो थोड़ा सा खोलना शुरू हो जाएगी। वीडियो में आपको वाज़े नजर आ रहा होगा। आपने कपड़े की मदद से बोतल को पकड़ लेना है क्योंकि ये गर्म पानी होता है तो हाथों पे पकड़ने में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस देसी शावर की मदद से आप थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो दीवार के ऊपर फेंकते जाएं और किसी ब्रश की मदद से आप उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रगड़ते जाएं। बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पानी डालें, उसको रगड़ लें, फिर थोड़ा सा पानी डालें, फिर उसको थोड़ा सा रगड़ दें। जल्दी जल्दी ये काम आपका होता जाएगा। पूरी दीवार को एक ही मरतबा आप कर सकते हैं। स्टेप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी की पूरी दीवार को आप आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं वीडियो को ज़रा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। एक दीवार की रगड़ाई का काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। उसके बाद आपने सादा टूटी के पानी से अपनी दीवार को अच्छे तरीके से धो लें। ये देखें, सिर्फ आधे मिनट की मेहनत के बाद इसके ऊपर से जितने भी दाग थे, धब्बे थे, काई वगैरह, साल्ट, जितनी भी चिकनाई वगैरह जमी हुई थी वो सब की सब साफ हो चुकी हुई है। ज्यादा मेहनत आपके सामने करनी नहीं पड़ी। इसी तरीके से वॉशरूम की बाकी जो दीवारें हैं उनको भी जल्दी जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा लिक्विड फेंकता जा रहा हूँ और ब्रश के साथ इसकी रगड़ाई जो है वो करता जा रहा हूँ। कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, कोई इतनी एफर्ट नहीं लग रही, ज्यादा पैसे नहीं इसके ऊपर खर्च हुए। 2 मिनट के अंदर हमारी जो वॉशरूम की टाइलें हैं वो बिल्कुल चकाचक हो गई हैं। इसके अंदर कोई ऐसी चीज मैंने नहीं हिडन रखी हुई जो आपकी आंखों से बिल्कुल ओझल हो। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह दुआएं देंगे आप। महंगे लिक्विड, महंगे डिटर्जेंट या जितने भी जो महंगी चीजें मार्केट से उनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो टोटके हैं उन सब से आपकी जान छूट जाएगी। सेम यही जो लिक्विड है ये अपनी टूटियों के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि जो टूटियाँ ज्यादा महंगी हैं, जिनके ऊपर क्रोम चढ़ा हुआ है, उनके ऊपर जरा आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि हो सकता है इस एसिड की वजह से उसके ऊपर का क्रोम जो है वो उड़ जाए। अगर आपकी प्लास्टिक की टूटियां हैं या कुछ सिरामिक वगैरह की हैं तो फिर आप बिला झिझक उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। कमोड के ऊपर आप कर लें, वॉश बेसिन के ऊपर कर लें। अगर वॉशरूम के शीशे के ऊपर भी अगर सफेदी वगैरह जमी हुई है जो कि अक्सर होती है तो आप वहां पर भी ये लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। 2 मिनट की रगड़ाई के बाद आप वॉशरूम की लुक चेक कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। मैं दोनों का रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। जस्ट 5 मिनट लगे थे और ये वॉशरूम
चकाचक हो गया था। मैंने टूटियाँ भी अपनी इसी के साथ साफ़ की हैं, मैंने शीशा भी कर दिया है, मैंने वाशरूम की टाइलें भी इसी लिक्विड के साथ साफ़ किए हैं। ये 100 रुपए की बोतल आई थी, 3 से 4 मरतबा ये आराम से इस्तेमाल हो जाती है। जमी हुई काई, पानी की सफ़ेदी जितनी भी इसके ऊपर चढ़ी हुई थी, जितनी इसकी पिलाहट थी, वो सारी की सारी उतर गई है और रिजल्ट आपके सामने है, कितना ज़बरदस्त और चकाचक हो गया है। तो उम्मीद है कि हमारी आज की कोशिश, आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। तो दिल से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।